अचानक अजीत डोभाल के कदमों से सहम गई दुनिया। ब्रिटेन में मच गया हाहाकार। अब कौन सा धमाका करने वाला है भारत? पुतिन से मिलकर जबरदस्त धमाका करने के फिराक में अजीत डोभाल। अब सामने आई बात, पहले अमेरिका फिर ब्रिटेन, अब रूस जाकर अजीत डोभाल ने सबको कर दिया दंग। हुआ बहुत बड़ा धमाका, अमेरिका हुआ सरेंडर। आखिर भारत के सामने कैसे सरेंडर हुआ अमेरिका? आ गया अमेरिका पहाड़ के नीचे। भारत की चाल में फंसा महाशक्ति। क्या भारत और रूस की चक्की में पिस जाएगा ब्रिटेन? क्या रूस के दुश्मन ब्रिटेन से दोस्ती करेगा भारत? हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, रूस से भले ही अमेरिका का 36 का आंकड़ा चल रहा हो, लेकिन इन सब के बीच भारत का दोनों देशों के साथ संबंधों पर कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में भारत के आगे अब अमेरिका सरेंडर कर चुका है। अमेरिका को भारत के आगे अब इस तरीके से झुकना पड़ा है कि किसी ने सोचा तक न होगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के साथ ही रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए भारत ने सस्ते दाम पर ज्यादा तेल खरीदा। अमेरिका ने कई बार इसकी आलोचना भी की। अब अमेरिका इस मामले पर झुकता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अब कहा है कि उसे इससे कोई समस्या नहीं है। भारत ने पहले भी कई बार कहा था कि वो ऐसे मामलों में किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं रखता और न ही किसी के हस्तक्षेप से उस पर कोई फर्क पड़ता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी कार्ने डॉनफ्राइड ने कहा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध काफी अहम है। अमेरिका का मानना है कि दोनों देशों की नीतियां भले ही अलग हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए दोनों ही देश प्रतिबद्ध हैं। वहीं रूस से जमकर तेल खरीद रहा है भारत। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने यह भी कहा है कि अमेरिका सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को भारत के इस कदम से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखना चाहता है। अब अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि रूस में कच्चे तेल के दाम कम है। ऐसे में भारत मोल भाव करके अच्छे दामों पर तेल खरीद सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी देशों और अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। इन्हीं प्रतिबंधों के चलते रूस अपने कच्चे तेल और गैस को पश्चिमी देशों को नहीं बेच पा रहा। रूस की जरूरत इस समय ये है कि वो कैसे भी करके पैसे जुटाए, इसलिए उसने कच्चे तेल के दाम काफी कम कर दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में रूसी तेल को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों की बोलती बंद कर दी थी। उन्होंने आईना दिखाते हुए कहा था कि यूरोप ने भारत की तुलना में फरवरी 2022 में 6 गुना ज्यादा जीवाश्म ईंधन रूस से खरीदा है। ऑस्ट्रिया दौरे पर विदेश मंत्री ने अपने तर्कों और इतिहास को याद दिलाते हुए पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया। देखिए दोस्तों, अमेरिका भारत के सामने ऐसे ही नहीं झुक गया, बल्कि उसके भी मुंह पर कालिख लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस मुद्दे पर अमेरिका भी भारत को बोलने लायक नहीं है, क्योंकि वो भी रूस का ही तेल खरीद रहा है। डाटा इंटेलिजेंस फर्म केपलर के मुताबिक भारत ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में लगभग 89,000 बैरल प्रतिदिन गैसोलीन और डीजल का निर्यात किया, जो लगभग 4 वर्षों में सबसे अधिक है। यूरोप में डीजल का निर्यात जनवरी में 1,72,000 बैरल था, जो अक्टूबर 2021 के बाद सबसे अधिक है। अर्थात भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति तो सुनिश्चित कर ही रहा है, साथ ही साथ वो पश्चिमी देशों को तेल भी बेच रहा है, यानी कि उनकी ऊर्जा आपूर्ति को भी पूरा कर रहा है। और यही भारत का सबसे बड़ा खेल है। इतना ही नहीं, भारत पेट्रोलियम संसाधनों से निर्मित उत्पादों का भी निर्यातक है, जो कि नहले पर दहला है। और कई देश पेट्रोकेमिकल्स और उससे संबंधित उत्पादों के लिए भारत पर ही निर्भर है। और यही भारत की सबसे बड़ी चाल है, जो अमेरिका के गले में कुत्ते का पट्टा डालेगी। अब यहाँ पर यूरोपीय संघ के दिशा निर्देशों के तहत भारत नियमों के भीतर काम कर रहा है। मतलब ऐसा करके भारत कोई कानून नहीं तोड़ रहा। तो अगर यूरोप चाहे भी तो वो भारत पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर सकता, और करेगा भी तो सबसे ज्यादा घाटा यूरोप को ही होगा। देखिए दोस्तों, अब भारत यहाँ पर कई निशाने लगाएगा। पहला तो यही कि भारत ने अमेरिका समेत पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया। अब कोई नहीं बोल पाएगा। दूसरा, भारत ने रूस का बदला ले लिया। तीसरा, भारत अब रूस की मदद खुलकर कर पाएगा। चौथा ये कि भारत ने ये चांस चीन के लिए लिया है, वो रूस के तेल को इस तरह से बेचकर फायदा कमा पाए। आपको बताते चलें कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के तमाम तिकड़म के बावजूद भारत इस क्षेत्र में अब सबकी जरूरत बन गया है। मतलब अब भारत बिना इन सब के चल नहीं पाएगा। और अब जब पश्चिमी देशों पर यह खुलासा हो चुका है कि ये भारत से रूस का तेल ले रहे हैं, तब इनकी बोलती बंद हो गई।
अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो ज्यादा जरूरी है। जहां अजीत डोवाल ने सुनक से मिलने के बाद पुतिन से मुलाकात की, जिसकी वजह से सभी दंग हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवाल ने मॉस्को में गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पुतिन से विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की दिशा में काम करते रहने पर सहमति जताई। ऐसे में इन दोनों के बीच अहम बातचीत को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिसको लेकर ब्रिटेन चिंता में है, क्योंकि अभी हाल ही में अजीत डोवाल अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सीधे पुतिन के पास ही गए हैं और अभी के हालातों में ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। भारतीय दूतावास ने बताया कि चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रही। हालांकि उसने मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं दी। दूतावास ने ट्विटर पर बताया कि NSA डोवाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ट्वीट में कहा गया कि विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई और भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के क्रियान्वयन की दिशा में काम करते रहने पर सहमति बनी। डोवाल बुधवार को 2 दिन की यात्रा पर रूस गए थे। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने सोमवार को कहा था कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों में और विविधता लाना चाहता है। NSA की यात्रा से करीब 3 महीने पहले विदेश मंत्री S जयशंकर रूस गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का संकल्प लिया था, जिसमें भारत को रूस से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी शामिल है। डोवाल ने बुधवार को अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों में NSA की 5वीं बैठक में शिरकत की। ये बैठक रूस ने बुलाई थी। डोवाल ने बैठक में कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद या कट्टरपंथा फैलाने के लिए अफगान सरजमी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए और भारत अफगानिस्तान के लोगों को जरूरत के वक्त कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बैठक में रूस और भारत के अलावा ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के NSA ने हिस्सा लिया। डोवाल G20 के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में कुछ हफ्तों बाद होने वाली बैठक में पहले रूस गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 1 और 2 मार्च को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। अब दोस्तों आप बताइए, आपके हिसाब से पुतिन से अजीत डोवाल की ये मुलाकात कितनी मायने रखती है? और दूसरा, भारत के सामने अमेरिका का सरेंडर किस हद तक भारत को ताकत देगा? दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।